नमस्कार दोस्तों, द राइजिंग मून बाय सुरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति, और राजस्थान में 1857 की क्रांति को आज अपन और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अपना जो मुख्य टॉपिक है ये है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो बात ध्यान रहे, 1857 की क्रांति को अपने कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं। आज अपन बात करें क्रांति की योजना के बारे में। अपन ने पढ़ा था क्रांति का प्रतीक चिन्ह, अपन ने पढ़ा था क्रांति का 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह अपन ने पढ़ा था। दोस्तों, प्रतीक चिन्ह क्या था क्रांति का? क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो दोस्तों था वो था एक तो कमल का फूल। क्या था? कमल का फूल व चपाती। चपाती यानी रोटी कह सकते हैं। चपाती यानी क्या कह सकते हैं? रोटी कह सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह यदि दोस्तों पूछे तो क्या बताएंगे? कमल का फूल व चपाती यानी रोटी। क्रांति की योजना अपन ने पढ़ी थी कि क्रांति की योजना रंगोजी बाबू सतारा महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और अजीमुल्ला खां जो कानपुर यूपी यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने यह योजना लंदन के अंदर तैयार की कि हम पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करेंगे, और तिथि निर्धारित कर दी थी 31 मई 1857। लेकिन क्रांति समय से पहले भड़क जाती है, और क्रांति भड़कने का जो कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस। गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस मुख्य कारण था। और क्रांति मेरठ से 10 मई को 20वीं रेजिमेंट और कदम सिंह के नेतृत्व में भड़कती है। इससे पहले जो क्रांति की अपन बात करते हैं, भारत में बैरकपुर छावनी से, जहां से 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया जाता है, उसकी बात को अपन समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां मैं मान लेता हूं, आप सिर्फ समझने का ही काम करें। यहां मैं मान लेता हूं या माना कि मूलधन 100 रुपया, तो आप मान लो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र पड़ता है बैरकपुर। क्या पड़ता है? बैरकपुर छावनी मान लो, यानी बैरकपुर पड़ता है। बैरकपुर जो है ये दोस्तों कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। और इसको क्या कह सकते हैं अपने? कलकत्ता भी कह सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात आपको ध्यान रहे, ये जो छावनी जो बनाई है अपन ने, बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, यहां पर दोस्तों 34वीं एनआई कह सकते हैं या रेजिमेंट रहती थी। कितनी? 34वीं रेजिमेंट रहती थी। कहां पर? बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट। और यहां पर जो विद्रोह करता है, विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों कौन करता है मंगल पांडे। मंगल पांडे। और मंगल पांडे के साथ में एक और है, इसका नाम है ईश्वरी पांडे। ईश्वरी पांडे। दोनों का नाम याद रखें, मंगल पांडे और दूसरा कौन है? ईश्वरी पांडे। बात ध्यान में रहे, यहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी की दोस्तों बात करें तो यहां पर है एक तो हयूसन, और एक है दोस्तों यहां पर अंग्रेज अधिकारी सर बाग। ये दो आदमी है। ठीक है। यानी बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारी हयूसन और सर बाग दो हैं। अब बात यह आती है कि मंगल पांडे को इस बात का पता कैसे चला कि चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं। जो एनफील्ड राइफल थी उसमें, उससे पहले मंगल पांडे जो प्रयोग में लेते थे, अपने हिंदू जो सैनिक थे वो प्रयोग में लेते थे कौन सी बंदूक? ब्राउन ब्रेस। इसमें सीधी गोलियां चलती थी दोस्तों, चलानी पड़ती थी, वैसे तो नहीं चलती थी। और इसको अंग्रेजों ने छीन लिया और इसकी जगह बंदूक दे दी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या थी? एनफील्ड राइफल्स। अब दोस्तों आपको बात ध्यान रहे, एनफील्ड राइफल में कैसे भरते थे बारूद? पहले मुंह से तोड़ते थे, जिसके ऊपर लगी थी गाय और सुअर की चर्बी, फिर बंदूक में भरते थे, फिर जमीन पर पटकते थे, फिर बजाते थे। टाइम कितना लगता है आपको पता है। अब इसी प्रकार मंगल पांडे एक दो तरीके की बात कहते हैं। एक माता दीन नाम का एक आदमी था। माता दीन नाम का एक आदमी था जिसकी पत्नी थी दोस्तों लज्जो। क्या थी? लज्जो। कई जगह इसका नाम रज्जो मिलता है। ये अंग्रेजों के जो तोप खाना था वहां पर काम करती थी, जहां पर गोला बारूद वगैरह बनते थे वहां पर काम करती थी। माता दीन को आकर इसने बताया कि वहां पर जो ये कारतूस वगैरह हैं, इन पर गाय और सुअर की चर्बी वगैरह लगती है, ये नीची जाति से बिलोंग करता था। वैसे जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहां पर पहले चलता था।
एक दिन माता दिन आदमी कहते हैं घूमता घूमता बैरकपुर छावनी में पहुंचा और इसको प्यास लग गई थी। प्यास लगने पर इसने मंगल पांडे से पानी मांगा, भी मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। अब पानी की रूपरेखा ये होती है कि पानी में मोटा मोटी समस्या क्या चल रही थी, पानी पिलाए तो पिलाए कैसे। सबसे मोटी बात यह है पानी पिलाए तो पिलाए कैसे, पानी पिलाए तो पिलाए कैसे कि सबसे दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ा सा सेंस से बनाए रखें, बिल्कुल अब शायद सेट हो गया होगा। पानी पिलाने के लिए इसने क्या कहा कि भाई तू नीची जाति है, तेरी नीची जात है और मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। तो मंगल पांडे ने कहा कि भाई धर्म नष्ट तो मेरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। तो इसने कहा भी आपके पास में धर्म है कहां। इसने कहा क्यों भाई, ये दोनों मातादीन और मंगल पांडे दोनों आदमी चर्चा कर रहे हैं। मंगल पांडे के पास में मातादीन जाता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मंगल पांडे ने कहा तुम नीच जाति को या नीची जाति के हो, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसने कहा आपके पास में धर्म था कब। भाई मातादीन ने कहा मेरे पास में धर्म था कब। इसने कहा क्यों, क्योंकि आप जो एनफील्ड राइफल जब से प्रयोग कर रहे हो इस पर तो गाय और सुअर की चर्बी लगी है। आपको किसने कहा कि मुझे स्पष्ट रूप से पता है, मेरी पत्नी ने बताया है। तो मंगल पांडे इसको पास में बिठा लेता है और बिठाकर सारी बात पूछता है, इसे पानी पिला देता है। ठीक बात। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे मंगल पांडे को इस बात का पूर्ण रूप से पता चला, मंगल पांडे को इस बारे में पूर्ण रूप से पता चला कि वास्तव में एनफील्ड राइफल पर किसकी चर्बी लगी है, गाय व सुअर की चर्बी लगी है। वैसे गाय तो हिंदुओं के लिए, सुअर मुस्लिमों के लिए, तो कहते हैं इन दोनों की चर्बी लगाकर, गाय और सुअर की चर्बी लगाकर कारतूसों के ऊपर कहते हैं कि हिंदुओं का और मुस्लिमों का दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, सब हिंदुओं को हम क्या बना देंगे, ईसाई बना देंगे। ये अंग्रेजों का नियम था। अब देखो मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च को दोस्तों 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी हयूसन और सरबाग को, ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और दोनों को गोली से उड़ा दिया, एनफील्ड राइफल से मार दिया। यानी इन दोनों की क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। हत्या करते तीसरी बार कैसे करे, तो तीसरी बार एनफील्ड वही मुंह से तोड़ेगा, फिर बंदूक में भरेगा, फिर बजाएगा। इतने में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। किसको, मंगल पांडे को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। गिरफ्तार करने के बाद में मंगल पांडे को ले गए किसके पास में, रॉबर्ट के पास में, रॉबर्ट हुक के पास में ले गए और रॉबर्ट हुक ने इसको सुनाई सजा। क्या सुनाई, सजा किसकी, फांसी की। किसकी सजा सुनाई, फांसी की। 18 तारीख को सुनाता है, लेकिन ये फांसी की सजा कब दी जाती है मंगल पांडे को, 8 अप्रैल को। कब दी जाती है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। दोस्तों मंगल पांडे ने नारा दिया था, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। और बात ध्यान में रहे, मंगल पांडे 1857 क्रांति का प्रथम क्रांतिकारी है जो फांसी पर चढ़ा था। प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी। तो दोस्तों बात ध्यान में रहे, 1857 की क्रांति का प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी वो कौन था, मंगल पांडे। तो ये दोस्तों बैरकपुर छावनी की बात है। किसकी बात है, बैरकपुर छावनी। जब अपन इंडियन क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें ये बैरकपुर छावनी की क्रांति भड़कती है। अब दोस्तों अपन चलते हैं बैरकपुर छावनी के बाद में योजना जब बनी थी 31 मई, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपन आगे की ओर देखते हैं। ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे, आपको विशेष तौर से बात ध्यान में रखनी है। बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट रहती थी। अब क्या हुआ वो चीज देखते हैं। यानी क्रांति तो निर्धारित की गई थी कब, 31 तारीख को। क्रांति कब से निर्धारित की गई, बात यहीं से लेके चलते हैं। यानी क्रांति पूरे भारत में करनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन क्रांति भड़क जाती है कब, मेरठ से क्रांति भड़क जाती है। कहां से भड़कती है, मेरठ छावनी से, या मेरठ से क्रांति भड़कती है। कब भड़कती है दोस्तों, 10 मई को। कब भड़कती है, 10 मई 1857 को भड़कती है। कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों,
20वीं एनआई 20वीं रेजिमेंट थी यहाँ पर किसके नेतृत्व में, यानी कहेंगे कदम सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में। नेतृत्व ध्यान रहे, कदम सिंह के नेतृत्व में लगभग 85 सैनिक, लगभग 85 सैनिकों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। किस दिन किया था दोस्तों? कहेंगे रविवार के दिन किया था। रविवार के दिन किया था। कब किया था? रविवार के दिन किया था। यानी मेरठ छावनी में क्रांति भड़क जाती है 31 मई से पहले। कब? 10 मई को। और कौन सी रेजिमेंट रहती है यहाँ पर? 20वीं रेजिमेंट। किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में। कितने सैनिकों ने विद्रोह किया? 85 सैनिकों ने विद्रोह किया। किस दिन किया? रविवार के दिन। यहां से दोस्तों ये सब लोग विद्रोह करके किस ओर रवाना हो जाते हैं? यानी यहां आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? यहां आ जाते हैं दिल्ली की ओर रवाना। कहां रवाना हो जाते हैं? दिल्ली की ओर। अपना नेता किसे चुनते हैं? दिल्ली में मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के पास में आते हैं। बहादुर शाह जफर दोस्तों वृद्ध आदमी था। बहादुर शाह जफर वृद्ध आदमी था और इसकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? जिन्नत महल। बात थोड़ी सी आप यहां से ध्यान रखें। बहादुर शाह जफर का अग्रिम या कह सकते हैं पीएम या इसका नेतृत्व मुख्य तौर से कौन करता है? उसका आदमी का नाम था बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। यानी बहादुर शाह जफर के पास में ये सैनिक पूछते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, तो कहते हैं कि बहादुर शाह बोले मैं बूढ़ो आदमी हूं, लेकिन बख्त शाह ने कहा कि मैं हूं नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। लेकिन इस वजह से यहां पर दिल्ली पर अंग्रेज अधिकारी आक्रमण करते हैं। एक तो दोस्तों नाम था निकलसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी और एक का नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। दोस्तों बात ध्यान रहे, क्रांतिकारी दिल्ली के बाहर, गढ़ के बाहर घेरा लगाए हुए बैठे हैं। अंग्रेज अधिकारी सेना लेकर निकलसन और हडसन आ जाते हैं। यहां से क्रांतिकारियों ने पीछा करके हडसन को मार दिया और निकलसन बहादुर शाह को लेकर भागने में सफल हो गया और यह आ गया था हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में यानी बहादुर शाह को क्या कर लिया यहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में किसको ले आए थे? बहादुर शाह को। किसको ले आए थे? बहादुर शाह जफर को ले आए थे। बहादुर शाह जफर दोस्तों ये द्वितीय था, दूसरा बहादुर था, बहादुर शाह जफर था। इसको हुमायूं के मकबरे में कैद किया और कैद करके इसका स्थानांतरण कर दिया था। कहां पर? रंगून में। कहां पर कर दिया था? रंगून में। कहां पर कर दिया था? वर्मा में। कहां पर कर दिया था? म्यांमार में कर दिया था। कहां पर कर दिया था? म्यांमार में कर दिया था। बात ध्यान में रहे दोस्तों, बहादुर शाह जफर उर्दू का शायर था। किसका शायर था? उर्दू का शायर था। बहादुर शाह जफर उर्दू का बहुत बड़ा शायर था। आपको मैं समझा रहा हूं, क्रांति 31 मई को भड़कनी थी, लेकिन समय से पहले क्रांति मेरठ से 20वीं रेजिमेंट ने 10 मई 1857 को भड़क जाती है। कदम सिंह के नेतृत्व में लगभग 85 सैनिक रविवार के दिन यहां से विद्रोह करके दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। दिल्ली में अपना नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुनते हैं और बहादुर शाह का अग्रिम होकर काम करने वाला बख्त खां है। बहादुर शाह की पत्नी का नाम जिन्नत महल है और बहादुर शाह जफर उर्दू का शायर था। क्रांतिकारी यहां आते हैं, नेता चुनते हैं। इधर से अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन बहादुर शाह को या क्रांतिकारियों को खदेड़ने के लिए आते हैं। हडसन को क्रांतिकारी मार देते हैं, निकलसन निकलकर भाग जाता है और बहादुर शाह को सबसे पहले बंदी बना लेते हैं हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे से इनको ट्रांसफर कर देते हैं रंगून। रंगून कहां पड़ता है? वर्मा में। वर्मा कहां पड़ता है? म्यांमार में। यहां पर बहादुर शाह जफर की 1862 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां पर बहादुर शाह जफर की 1862 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बहादुर शाह जफर ने लिखा था, मांग कर लाए थे उम्र दराज 4 दिन, मांग कर लाए थे उम्र दराज 4 दिन, 2 तेरी आरज़ू में निकल गई, 2 तेरे इंतजार में निकल गए। बहादुर शाह जफर ने मरते समय लिखा था उर्दू में शायरी, हे बहादुर तू कितना बदनसीब है, हे बहादुर तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए तेरे मुल्क में 2 गज जमीन तक भी नहीं मिली। इस प्रकार से ये उर्दू का शायर था दोस्तों, बहुत ही बड़ी उर्दू की शायरियां लिखा करता था। आगे चले, यहां पर अपन देखें राजस्थान की स्थिति। किसकी स्थिति देखें? जब 10 मई को देश में क्रांति भड़कती है। पहला क्वेश्चन, देश में क्रांति कब भड़की थी? 10 मई को दोस्तों याद रखना है। यहां दोस्तों अपना क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र का अपना नाम याद रखें। अपना क्षेत्र पड़ता है यहां पर, क्या पड़ता है अपना? यहां अपन मान लेते हैं अजमेर। क्या मान लेते हैं? अजमेर पड़ता है दोस्तों। अजमेर के पास में मैं मान लेता हूं, अजमेर में पड़ता है नसीराबाद। क्या पड़ता है?
नसीराबाद। अब दोस्तों अजमेर के पास में नसीराबाद पड़ता है। नसीराबाद दोस्तों अपनी क्या है, छावनी है, छावनी है। यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह होता है। राजस्थान में सबसे पहले क्या होता है, विद्रोह होता है। राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह है। और यह छावनी जो है ये सबसे बड़ी छावनी है, छावनियों में सबसे बड़ी छावनी है। बात ध्यान में रहे, अजमेर के अंदर 15वीं रेजिमेंट रहती है। कौन सी रेजिमेंट, 15वीं NI अजमेर के अंदर 15वीं रेजिमेंट रहती है। नसीराबाद के अंदर दोस्तों ध्यान रहे 30वीं NI 30वीं रेजिमेंट रहती है। यहां पर दोस्तों ये क्षेत्र पड़ता है आबू, और आबू पड़ता है दोस्तों सिरोही में। कहां पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। और सिरोही में अपना मुख्यालय है AGG का, और राजस्थान का AGG है AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बात ध्यान में रहे, AGG कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब राजस्थान में मई में वैसे भी गर्मी पड़ती है, गर्मियों में AGG को, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी। आबू वैसे ठंडा क्षेत्र है तो आबू में रहते थे। जब देश में क्रांति भड़की 10 मई को, इस क्रांति की दोस्तों सूचना मिलती है। इस क्रांति की सूचना किसे मिली, आबू में बैठे अपने राजस्थान के AGG को इस क्रांति की क्या मिली, सूचना मिली। तो बात ध्यान में रहे, क्या मिली थी इसको, सूचना। ठीक 10 मई को भड़की थी, ठीक 9 दिन बाद में, यानी 19 मई को इसको क्या मिली थी, 19 मई 1857 को अपने AGG को भारत में क्रांति भड़कने की सूचना मिली। अब AGG के मन में ये दिमाग में चल रहा था दोस्तों कि AGG के मन में अजमेर का दिमाग चल रहा था, क्योंकि अजमेर के अंदर 15वीं NI बटालियन रहती है या 15वीं रेजिमेंट रहती है। यह कुछ ही दिनों पहले ट्रेनिंग लेकर आई थी, कहां से, मेरठ से, यानी कुछ ही दिनों पहले मेरठ से ट्रेनिंग लेकर आई थी। तो AGG पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि अपन ने अजमेर में 15वीं NI को रखा है और यह 20वीं NI से ट्रेनिंग लेकर मेरठ से आई है। हो सकता है मेरठ में क्रांति भड़की है तो अजमेर के अंदर अपना गोला बारूद पैसा टका सारा यहीं पर ही है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ परेशानी हो जाए, ये लोग यहाँ भी क्रांति भड़का देंगे तो अपने पास में कुछ बचेगा ही नहीं। तो समस्या बड़ी गंभीर थी दोस्तों। गंभीर होने के कारण AGG पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं अपनी NI का स्थानांतरण कर दिया, कहां पर, नसीराबाद में। और इस NI का 15वीं NI का और यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया। इससे पहले यहाँ पर 30वीं NI मौजूद है। बंबई लॉरेंस के भी सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर यूरोपियन सेना बुलवा ली और कहते हैं कि यहाँ इस 15वीं NI का एक मुख्य आदमी था, उसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था, बख्तावर सिंह। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी रहते थे, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था न्यूबरी। क्या नाम था, एक का न्यूबरी, एक का के पेनी और एक का नाम था स्पोर्टी वुड, एक का नाम था कैप्टन लोक, एक का नाम था कैप्टन लोक, एक का नाम था कैप्टन हार्डी। क्या नाम था, कैप्टन हार्डी। और एक का नाम था प्रिचार्ड। क्या नाम था, प्रिचार्ड। अब दोस्तों ये आदमी यहाँ पर इतने अंग्रेज अधिकारी मौजूद हैं। बात ध्यान रहे, इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। न्यूबरी का संबंध कौन सी छावनी से, पेनी का संबंध कौन सी छावनी से है, स्पोर्टिवुड का संबंध कौन सी छावनी से, कैप्टन लोक का, कैप्टन हार्डी का, प्रिचार्ड का संबंध कौन सी छावनी से है। बात ध्यान रहे, बख्तावर सिंह ने अपने प्रिचार्ड से पूछा कि भाई प्रिचार्ड तो बता, पीछ के मार दो, नहीं बात साची बता दी। बख्तावर सिंह ने 15वीं NI के मुख्य सैनिक ने पूछा कि प्रिचार्ड एक बात बता। बोले भाई बता, क्या बात है। कहे यार थाने मार पर विश्वास को नहीं गए। बोले किया, कहे यार थे पहली माना लगाया कट्ठे अजमेर में, अब थे क्रांति भड़की थे माने कट लिया नसीराबाद में, बट तारा गोला बारूद पीछो टक्को जद के मैं के यहाँ चोरी करता है फिर आगे, मैं के यहाँ क्रांति करता है फिर आगे, थे यार बिना मतलब आदमी नुकसान खातर मजबूर कर दो। तो इसने क्या कहा, प्रिचार्ड बोलो कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी प्रिचार्ड सही ढंग से जवाब नहीं दे पाया था, जवाब नहीं दे पाया। इस कारण नसीराबाद के अंदर 2 बटालियन है, एक तो 30वीं और एक 15वीं। तो कहते हैं बख्तावर सिंह ने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति बढ़ती है बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। नसीराबाद छावनी सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह होता है, सबसे बड़ी छावनी है नसीराबाद। यहाँ पर विद्रोह कौन करता है, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में होता है। कब होता है, 28 मई 1857 को होता है। इसने क्या किया, इंग न्यूबरी
काटी, राम न्यूबरी की सल्टा दियो, सल्टाने के बाद में केप पेनी इसको देखता है हार्ट अटैक आ गयो, और हार्ट अटैक आता है मर गयो। स्पोर्टी वुड, कैप्टन लोग, कैप्टन हार्डी सबको मार दिया। और कहते हैं 30वीं रेजिमेंट 30 तारीख को यानी 30 मई को किसके साथ मिल जाती है? बख्तावर सिंह के साथ में मिल जाती है। 15वीं रेजिमेंट यानी क्रांति भड़की थी 28 तारीख को राजस्थान में, और क्रांति के साथ में 30वीं रेजिमेंट ने 30 तारीख को अपना पूर्ण रूप से सहमति दे दी। सहमति देने के बाद में सैनिक बढ़ गए, फिर चार्ड को पता लगा कि नंबर आपनो भी आस्क है, आपन भी मार्क्स है, तो फिर चार्ड साहब भाग गया। फिर चार्ड क्या होता है? फिर चार्ड यहां से भागता हुआ कहां पहुंचता है? कहते हैं ब्यावर पहुंचता है। ब्यावर दोस्तों कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। फिर चार्ड भागता हुआ कहां पहुंचता है? ब्यावर पहुंचता है। ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर पहुंचता है। फिर चार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, क्या लिखी थी? पुस्तक का नाम था द म्यूटिनी इन राजस्थान। किसने लिखी थी? पिरचार्ड की पुस्तक है, अंग्रेज अधिकारी पिरचार्ड की पुस्तक है द म्यूटिनी इन राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर इसने स्पष्ट रूप से लिखा था क्रांतिकारियों ने नसीराबाद में विरोध किया था कुल 28 तारीख को, और इन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। हत्या करने के बाद नसीराबाद से सीधे के सीधे कहां रवाना हो जाते हैं? दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। सीधे के सीधे क्रांतिकारी कहां रवाना हो जाते हैं? दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। इसीलिए पिरचार्ड ने लिखा था, अंग्रेजों ने यह भी कहा था क्रांतिकारियों में कोई भी अच्छा आदमी नहीं था, कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं था, कोई भी समझदार आदमी नहीं था। इसीलिए इस पिरचार्ड ने लिखा है अपनी पुस्तक द म्यूटिनी इन राजस्थान के अंदर लिखता है कि यदि क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय कहां जाते? दिल्ली की बजाय यदि अजमेर जाते तो नजारा कुछ और होता। तो बात ध्यान रहे, पिरचार्ड ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय कहां जाते? अजमेर जाते तो नजारा कुछ और ही होता। अब ये घटना कब घटी थी? 28 मई को। कब घटी थी? 28 मई को। आप यहां तक इसका, क्रांतिकारी यहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो क्रांतिकारियों का भी पीछा करने वाले आदमी आएंगे। क्रांतिकारियों का दोस्तों पीछा किया था किसका? क्रांतिकारियों का पीछा करने वाले अंग्रेज अधिकारी दोस्तों, नाम याद रहे आपको। एक का नाम था हिथकोट। क्या नाम था? हिथकोट व वाल्टर। एक का नाम था वाल्टर। क्रांतिकारियों का पीछा किसने किया था? हिथकोट और वाल्टर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों ने दिल्ली जाते हुए क्रांतिकारियों का पीछा किया था, परंतु असफल रहे थे। इसके बाद में दोस्तों आगे अभी देखेंगे नीमच का विद्रोह है, और नीमच के विद्रोह से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लीजिए, 2 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर आगे देखते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखो आगे, आपको यहां तक की बात मुझे आशा है जरूर पसंद आई होगी, और नहीं भी पसंद आई है तो बार बार देखेंगे तो पसंद आने लग जाएगी दोस्तों। यही हो सकता है, वो तो क्या होगा दोस्तों। बात ध्यान में रहे कि अपन जितनी बार किसी चीज को देखेंगे उतनी बार वो चीज हमें याद करने के लिए मजबूर करती है। क्या करती है? याद करने के लिए मजबूर करती है। हर आहट एहसास हमारा दिलाएगी, हर हवा किस्सा हमारा सुनाएगी। हम इतनी याद भर देंगे आपके दिल में कि ना चाहते हुए भी याद हमारी आपको आएगी दोस्तों। अब देखो आगे, 1857 की क्रांति में क्रांति भड़क जाती है, और 28 मई के बाद में 30 मई को 30वीं रेजिमेंट साथ देती है। अब देखो आगे क्या हुआ। यहां एक क्षेत्र पड़ता था दोस्तों माल, यहां एक क्षेत्र छावनी पड़ती थी, उसका नाम था नीमच छावनी। कौन सी छावनी? नीमच छावनी। नीमच छावनी में दोस्तों विद्रोह होता है। नीमच छावनी कहां पड़ती है? राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी एमपी में पड़ती है। इसको कह सकते हैं राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी। नीमच छावनी को कह सकते हैं राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी। इसकी विशेषता देखो दोस्तों, यहां नीमच छावनी है। नीमच छावनी का रूप प्रारूप जो देखेंगे वो समझते रहें।
कि यहाँ पर नेतृत्व कौन करता है। सबसे पहली बात, नेतृत्व कौन करता है? एक तो है मोहम्मद अली बेग। एक कौन है? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहाँ का था? अवध का था। और एक है यहाँ पर हीरा सिंह। हीरा सिंह, हीरा सिंह। अब दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? बात ध्यान रहे, अंग्रेज अधिकारी। यहाँ पर अंग्रेज है एक तो एबोट, एबोट जो वफादारी की शपथ दिलाता है। वफादारी, वफादारी की क्या दिलाता है? वफादारी शपथ। और एक है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है सार्जेंट। सार्जेंट का पूरा परिवार ही रहता था। और यहाँ पर लगभग टोटल 40 अंग्रेज परिवार रहते हैं। टोटल 40 अंग्रेज परिवार रहते हैं। दोस्तों अब इसको समझने का काम करें। नीमच छावनी एमपी में पड़ती है। पूछ ले जाए राजस्थान से एकमात्र बाहर छावनी तो नीमच छावनी होगी। यहां पर दोस्तों क्रांति कब भड़कती है? नीमच में क्रांति भड़कती है 3 जून 1857 रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास क्रांति भड़कती है। हुआ ऐसा कि ये जो एबोट नाम का अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी, एबोट नाम का अंग्रेज अधिकारी अपने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिला रहा था कि हमारे मुसीबत आए आप काम आओ, आपके मुसीबत आएगी तो हम काम आएंगे। लेकिन मोहम्मद अली बेग अवध का था। इसने कहा क्यों भाई, जब हमारे मुसीबत आई थी तो आप हमारे काम आए थे। इसने कहा कैसे? कि अवध में बेगम हजरत महल का राज था, आपने कुप्रशासन का आरोप लगाकर वो राज हड़प लिया था, क्या उस टाइम आप हमारे काम आए थे? तो कहते हैं एबोट ने मोहम्मद अली बेग को अपने पास में बुलाकर थोड़ी बात मामला रफा दफा करने को कहा। लेकिन एबोट के मन में तो सोचा कि मामला शांत हो गया, लेकिन मोहम्मद अली बेग का कलेजा निकल रहा था बाहर क्रांति करने के लिए, और हीरा सिंह का कलेजा भी निकल रहा था बाहर क्रांति करने के लिए। रात्रि 11 बजे विद्रोह होता है, यानी 3 जून 1857 को कहां पर विद्रोह होता है दोस्तों? नीमच में विद्रोह होता है। विद्रोह करने के बाद में कहते हैं यहाँ पर लगभग सार्जेंट के बीवी और बच्चों को मार दिया जाता है। और मारने के बाद में जैसे तैसे यहाँ से बचकर 40 अंग्रेज परिवार भागना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या करना स्टार्ट होते हैं? 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से भागे हैं दोस्तों। और भागकर कहाँ पहुंचे हैं? बात ध्यान रहे, डुंगला गांव पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? डुंगला गांव। डुंगला गांव कहां पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। चित्तौड़गढ़। डुंगला गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। डुंगला गांव किसके घर में पहुंचे हैं? रुगा राम के घर में पहुंचे हैं। रुगा राम के घर पहुंच गए। और यहां पर इनको क्या मिली है दोस्तों? शरण मिली है। यानी पहला क्वेश्चन यही बढ़ता है कि नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार सबसे पहले कहां पहुंचे थे? डुंगला गांव पहुंचे थे। डुंगला गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। किसके घर पहुंचे थे? रुगाराम के घर पहुंचे थे। अब ये सूचना कहते हैं, ये चित्तौड़ जो है कहां पड़ता है दोस्तों? मेवाड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? मेवाड़ में पड़ता है। उस टाइम में मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का पीए कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह का पीए कौन था? सावस। कौन था? सावस। स्वरूप सिंह का दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? अर्जुन सिंह। पहले जब से ये सूचना मिलती है तो अर्जुन सिंह नीमच जाता है और इन सभी के सामने बैठकर इन्हीं के आटे की रोटी खाता है। कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी चर्बी वाला आटा नहीं है, कोई भी हड्डी वाला चूरा इसमें नहीं मिला रखा, देखो मैं खा लेता हूं। लेकिन ये सिस्टम आपको पता है, सरकारी काम है, देर है अंधेर है, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती सरकारी काम में। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने सूचना भेजी स्वरूप सिंह के पास, भाई तेरे परगने में आता है और हमें जल्द से जल्द कौन चाहिए? हमारे 40 आदमी चाहिए। यहाँ पर कितने व्यक्ति पहुंचे हैं? 40 अंग्रेज परिवार शरण लेते हैं। 40 अंग्रेज परिवार यहाँ पर क्या लेते हैं? अंग्रेज परिवार के लोग या 40 सदस्य यहाँ पर अंग्रेजों के क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। अब दोस्तों उल्लेख मिलता है स्वरूप सिंह ने अपने पीएस सावर्स को कहां भेज दिया? डुंगला गांव चित्तौड़। और डुंगला गांव चित्तौड़ से 40 अंग्रेज परिवार को लेकर आईएएस कहां पर आ गया? उदयपुर आ गया। उदयपुर आ गया। उदयपुर में कहां आया? पिछोला झील में। कहां आया? पिछोला झील। पिछोला झील में भी कहां आया? कहते हैं जगमंदिर में। कहां पर आया? जगमंदिर में। किसको लेकर आया जगमंदिर में? 40 अंग्रेज परिवारों को। 40 अंग्रेज परिवार को यहां ले आया। लाने के बाद में किसकी शरण में छोड़ा? किसकी देख रेख में छोड़ा?
किसकी देख रेख में छोड़ा, देख रेख में, तो कहेंगे दोस्तों गोकुल चंद पारिक, गोकुल चंद पारिक की देख रेख में किसको छोड़ दिया, 40 अंग्रेज परिवारों को छोड़ दिया। कहां पर, जगमंदिर में। कहां पड़ा है, पिछोला झील में। कहां, उदयपुर में, और मेवाड़ में आता है ये किस्सा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं, पीछे से आपको पता है कि ये क्रांतिकारी हैं जो 40 अंग्रेज परिवारों के पीछे भाग रहे हैं। भाई क्रांतिकारी तो यहाँ से पीछे भाग रहे हैं, जो भागे उनको मारने के लिए। तो कहते हैं यही क्रांतिकारी जो पीछे से भाग रहे हैं, क्रांतिकारी जो यहाँ से मोहम्मद अली बेग और अवध के हीरा सिंह भी यहाँ से भाग रहे हैं क्रांतिकारियों का पीछा करने के लिए। तो ये भी दोस्तों पहुंच जाते हैं चित्तौड़। कहाँ पहुंच जाते हैं, चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ में कौन से स्थान पहुंचते हैं, निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, जब क्रांतिकारी पहुंचे। यहाँ पर कौन पहुंचे, क्रांतिकारी। यहाँ पर कौन पहुंचे, क्रांतिकारी पहुंचे। और क्रांतिकारी पहुंचे तो निम्बाहेड़ा की जनता क्या करती है, क्रांतिकारियों का स्वागत करती है। क्या करती है, क्रांतिकारियों का स्वागत करती है। यानी क्रांतिकारियों का स्वागत किसने किया था, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ की जनता ने किया था। यहां से क्रांतिकारी आगे बढ़े, कहां पहुंच गए दोस्तों, शाहपुरा पहुंच गए। कहां पहुंच गए, शाहपुरा का उस टाइम में ठिकाना था। शाहपुरा का शासक था उमेद सिंह। कौन था, उमेद सिंह। शाहपुरा का शासक कौन था, उमेद सिंह। उमेद सिंह ने क्रांतिकारियों का क्या किया था, सहयोग किया था। किसका किया था, क्रांतिकारियों का किया था। किसका किया था, क्रांतिकारियों का क्या किया था, सहयोग किया था। तो बात में आपको यह समझा रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रहे, अपन पढ़ रहे हैं नीमच क्रांति, नीमच छावनी। तो बात ध्यान में रहे, नीमच छावनी का पहला क्वेश्चन कब हुई थी, 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे। नीमच कहां पड़ती है, एमपी में पड़ती है। नीमच कहां पड़ती है, एमपी में पड़ती है। राज्य से एकमात्र बाहर की छावनी है और इसका नेतृत्व कौन करता है, मोहम्मद अली बेग करता है। और साथ में कौन है, हीरा सिंह है। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन है, एबोट है, जो वफादारी की शपथ दिला रहा है, आप हमारे काम आओ, हम आपके काम आएंगे। और एक अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट, जिसका परिवार भी यहाँ पर रहता है। अब उल्लेख ये मिलता है कि 40 अंग्रेज परिवार भी यहाँ से रहते हैं। वो भी क्रांति के भड़कते ही तुरंत प्रभाव से यहाँ से भाग जाते हैं। क्रांति के भड़कते ही 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से भागे राजस्थान के किस क्षेत्र की ओर, कहेंगे डुंगला गांव की ओर। कितने किस ओर भागे, डुंगला गांव। डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। किसके घर रुके थे, रुगाराम के घर। कितने परिवार, 40 अंग्रेज परिवार। शरण दे दी रुगाराम ने। और सूचना किसको मिली, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह ने अपने पीए सावल्स को भेजा डुंगला गांव। डुंगला गांव से स्वरूप सिंह यहाँ से निकालकर 40 अंग्रेज परिवारों को कहाँ लेकर आया, उदयपुर लेकर आया। उदयपुर में कहाँ लेकर आया, पिछोला झील में लेकर आया। पिछोला झील में कहाँ लेकर आया, जगमंदिर बनाया, जगमंदिर में ठहराता है। और कितने परिवार को, 40 परिवार को, किसकी देखरेख में, गोकुल चंद पारिक की देखरेख में। इनके पीछे पीछे क्रांतिकारी भी लगे हैं। क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग वगैरह यहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, चित्तौड़ पहुंचे हैं। चित्तौड़ के कौन से स्थान पर पहुंचे हैं, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा की जनता ने क्रांतिकारियों का क्या किया है, स्वागत किया है। और यहाँ से क्रांतिकारी आगे बढ़े, कहाँ, शाहपुरा। शाहपुरा का शासक कौन है, उमेद सिंह। उमेद सिंह ने क्रांतिकारियों का क्या किया था, सहयोग किया था। दोस्तों आगे की क्लास में कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।